ग्रहण आ रहा है और ये ग्रहण पड़ने वाला है 28 तारीख को और ये है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पे कब क्या कैसे करना है और ये हमारे भारत की जो 12 राशियां हैं जो मेष से मीन तक होती हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में ये ग्रहण क्या प्रभाव लाएगा यही मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जो एक ग्रहण पड़ता है उसका जो असर होता है वो अगले कुछ महीनों तक दिखता है। कई लोगों के काम बहुत अच्छे बन जाते हैं, कई लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण जो पड़ने वाला है, इस ग्रहण का आपकी जिंदगी पे क्या असर होने वाला है और ये ग्रहण कब तक लगेगा, किस समय लगेगा और आप इस पे बेहतर क्या कर सकते हैं, आज वही सब बताने आई हूँ। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मेरा तोता बहुत शोर कर रहा है। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चंद्र ग्रहण जो है 28 तारीख को लगेगा और ये 28 तारीख जो अब हाल फिलहाल में आएगी, आज 18 अगस्त है। 28 तारीख को उस दिन ये भी है, हमारा रक्षाबंधन का त्योहार भी है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि भारत में उस समय सुबह चल रही होगी, लेकिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंटल जो एरियाज है वहां पर ये जरूर दिखेगा क्योंकि वहां तो रात चल रही होगी। सुबह लगभग 6:30 बजे के से लेकर आप 12:30 तक का टाइम मान सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में कुछ समय आगे और कुछ समय बाद का मेन होता है। 8:30 बजे के आसपास सुबह के टाइम ये बिल्कुल चरम कोटि पे रहेगा। इसमें आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान दान धर्म कर सकते हैं। मंदिर अंदर खुले रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन कई बार मुझसे कहते हैं कि जब हमारे भारत में ग्रहण लगा ही नहीं है तो हम उसका क्या करें, कैसे दें। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन पर हल्का सा पानी गिर जाए, गरम 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 गरम, तो जलता तो है ही ना, भले हल्का सा जले या ज्यादा जले। तो इसी तरीके से चंद्रमा तो एक ही है ना, हमारे ऑर्बिट मतलब हमारा जो पूरा का पूरा आउटर प्लैनेट है, सॉरी, उसमें एक ही चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब एक ही है तो उसी के ऊपर अब असर तो उसी बच्चे पे हो रहा है ना जिसका नाम चंद्रमा है या भगवान जी पे, जो भी आप समझ लेते देवता। तो जब अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका प्रॉब्लम कुछ तो असर आपकी लाइफ में होगा। तो यही चीज है कि चंद्रमा का असर भारत में हो या ना हो, लेकिन ये चंद्र ग्रहण है और इसका असर आपकी जिंदगी पे पड़ेगा और पड़ता ही है। चंद्रमा का असर इसलिए भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में कूदता है। जैसे आज मीन में है तो कूद कर 2.5 दिन बाद जो है मेष में आ जाएगा, फिर 2.5 दिन बाद कूद कर वृषभ में आ जाएगा, फिर 2.5 दिन बाद कूद कर मिथुन में आ जाएगा। तो ऐसे हर 2.5 दिन में चंद्रमा कूदते हैं, मतलब आज यहाँ आज वहां आज वहां। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा जब आता है, एक्टिवेट होता है, तो अगर किसी की ऑलरेडी कोई डिप्रेशन में चल रहा हो, कोई तनाव में, परेशानी में दिक्कत हो, चंद्रमा कूद के जब उसकी राशि में आएगा तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा और प्रॉब्लम में चला जाएगा। किसी के धन भाव में अच्छे पोजीशन पे अगर चंद्रमा बैठा है और उसकी कुंडली में चंद्रमा आएगा तो वो और अच्छा मेहनत करके कमाएगा और पैसा कमाएगा। तो ये डिपेंड करता है सबकी अपनी अपनी लाइफ में। तो चलिए आज तो मैं आपको एक तो उपाय बताऊंगी कि आप इस चंद्र ग्रहण पे क्या कर सकते हैं अपने लिए, और साथ में मैं 12 राशियों के बारे में बताने लगने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मेष से स्टार्ट करते हैं। मेष तो सबसे पहले नंबर की राशि आती है एल, जैसे लक्षिता या आरती, ये इसमें आते हैं। और इसमें जो है ये चंद्र ग्रहण आपको फायदा बंद देने वाला है। लाभ का स्थान खुलेगा, आपकी आय बढ़ सकती है, आपकी जिंदगी में खुशी आ सकती है। ये अगर हम 5 में से रेटिंग पॉइंट दे तो आपकी लाइफ में ये चंद्र ग्रहण आपको 4%, यानी कि अगर 5 नंबर तक देखे तो 4 नंबर तक अच्छा है, यानी कि आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। आपको कोई नुकसान ये चंद्र ग्रहण नहीं देने वाला। जिनकी वृषभ राशि होती है, जिनका नाम वो से आता है या ऊ से आता है, उनके लिए मिश्रित खट्टा मीठा जैसा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत फायदा भी नहीं। करियर में या पैसे में या धन संबंध में, रिलेशनशिप में ऐसे रहेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, 50-50। ये चंद्र ग्रहण आपको पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, लव रिलेशनशिप या जिंदगी में जो भी आप चीजें करते हैं उसमें ये आपको सिर्फ 50% तक ही फायदा देने वाला है। बाकी मेरा तो बहुत शोर कर रहा है, मैं जरा उसे चुप भी करा रही हूँ बीच बीच में। तीसरे नंबर पे जो राशि आती है मिथुन राशि आती है, जिनमें एक का अक्षर आता है, जैसे कोमल, हमारी क्लाइंट भी है कोमल, वो भी एक नहीं 4। तो इनके लिए अच्छा है, इनको लाभ मिलेगा पैसे में, नाम, इज्जत, शोहरत में, काम धंधे में, कोई नया जॉब, कुछ भी कुछ कर सकते हैं। जबकि इसके बाद जो राशि आती है कर्क राशि, उसके लिए थोड़ा टेंशन वाला है। कर्क राशि वालों का जब ग्रहण लगता है तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कर्क राशि है
और चंद्रमा पे ग्रहण जब लगता है तो कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा ही है। तो आपका जो मालिक है अगर उसको कोई राहु ग्रस रहा है या उस पर ग्रहण लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका फर्क आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सावधानी है सेहत में, एजुकेशन में, आप पे कोई लालचन न लगा दे, कोई बात ऐसा ना हो जाए जिससे आप डिप्रेशन में आ जाए, या कोई ऐसा फैसला जो आपके विरुद्ध में जा सकता है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट राशि आती है वो सिंह राशि आती है। सिंह राशि के लिए भी मैं कहूंगी कि ये आपके लिए थोड़ा सा आपको भी सावधान रहना है। चंद्रमा आपके उसमें जब ग्रास करेगा जब, तो ये आपकी लाइफ में पूरे अगले 2-2.5 महीने अप एंड डाउन में रह सकते हैं। आपके कुछ फैसले आपको शायद नुकसान दे सकते हैं, लाभ करियर के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद जो कन्या राशि आती है उसके लिए भी जो है मिश्रित है, अप एंड डाउन 50% अप 50% नीचे, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि में आती है। ये लोग पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनको बड़ी जल्दी चीजें हर्ट कर जाती हैं और जिद्दी तो बहुत होते हैं। तो ये जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं इनको चंद्रमा थोड़ा बहुत जल्दी प्रभावित करता है। यदि आप चंद्रमा कन्या राशि में आते हैं तो चंद्रमा आपको मिश्रित प्रभाव देगा, 50% अच्छा 50% खराब। जबकि तुला राशि जो कि उसका मालिक शुक्र है वहां पर ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर आपकी तुला राशि है तो आपको बेनिफिट देने वाला है ये हर चीज में, चाहे काम हो, पैसा हो, धंधा हो। यानी कि मैं कहूंगी तो कर्क और सिंह राशि के लिए तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कन्या के लिए मिश्रित है। लेकिन जो आपकी राशि है तुला राशि उनके लिए ग्रहण अच्छा आएगा, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम 5 की रेटिंग दे रहे हैं तो 5 में से 4, मतलब 5 में से 4 नंबर दूंगी कि इतना आपका सही रहेगा, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक मैंने आपको लगभग 7 राशियों के बारे में बता दिया है, लेकिन ये भी बताना है कि ग्रहण पे बहुत सारे लोग हमसे पूजा पाठ करवा रहे हैं। अगर आपको भी ग्रहण पे पूजा करानी हो तो आप देते हैं। आपको पता है एक इतनी सी लकड़ी होती है, खासतौर की चीज से बनी होती है, उस लकड़ी पे मनोकामना बोलकर यदि हम ग्रहण पे या दिवाली की रात पे गाड़ देते हैं तो इच्छा जरूर पूरी होती है। मुझसे बहुत सारे लोग हर साल मंगाते हैं। उस लकड़ी के साथ 2-4 चीजें और होती हैं, एक कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं। एक वो लकड़ी जो है अभी समय डिमांड पे चल रही है, अगर आप किसी को मंगानी हो उस लकड़ी के साथ 2-4 सामान और आएंगे, ये नहीं है यही आएगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ को में आपकी किसी भी मनोकामना, देखिए ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो हो नहीं सकता। पहले तो दिमाग से लगा दो, निकाल दो कि मेरा काम नहीं हो पाएगा। इस दिन में हर काम हो सकता है, आपकी सोच से परे ये दुनिया, ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा फैली है। इस दुनिया में अगर आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे काम करना है करना है करना है, हो सकता है कि शुरू के कुछ महीनों में आपको लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा, साल भी लग सकते हैं, लेकिन अंततः वो काम होता है। मेरी एक लड़की से, नाम नहीं ले सकती, एक लड़की है, उसने मेरे से अपने बॉयफ्रेंड की रीडिंग कराई थी। मैंने उसको बोला था इससे शादी मत करना, लड़का शादी नहीं करेगा तुमसे, लेकिन ये भी पक्का है कि इस लड़के का जब भी शादी होगी तो डिवोर्स होगा और ये तुम्हारे पास वापस आएगा। उसमें वो लड़की मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि वो लड़का जो था उससे शादी करने से मना कर रहा था। तो मैंने उसको बोला था ये लड़का ठीक नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, इसकी जहां शादी हो रही है होने दो, पर ये बात पक्की है कि ये इसकी शादी नहीं चलेगी और ये बाद में तुम्हारे पास आएगा, जब दोबारा आएगा तब इससे शादी करना, क्योंकि इसका पहला डिवोर्स निश्चित है। तो फिर वो उसको मेरी बात कितनी समझ आई पता नहीं, उसने, क्योंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था। फिर उसने इधर उधर 10-15 लोगों से बात की, यहाँ पैसे दे दिए वहां पैसे दे दिए, लुट गई, बर्बाद हो गई। उस लड़के की भी शादी हो गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो शादी को रोकने के लिए मेरे पास आई थी कि उसकी जहां शादी फिक्स हो गई अब शादी ना हो। फिर उसके बाद फिर वो लगभग एग्जैक्ट 2 साल बाद वो लड़की मेरे पास आई, गुजरात की लड़की है वो। अब क्यों आई? क्योंकि अब उसने मुझे बताया कि मेरी वेदवाणी भविष्यवाणी बिल्कुल सही गई। उस लड़के की शादी हो गई थी और शादी के तुरंत बाद उसकी एक बेटी हुई थी, लेकिन उसको ये पता चला था लड़के को कि जो उसकी बेटी है एक्चुअल में उसकी नहीं है, उसकी जो वाइफ है उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, ये उससे उसको बेटी थी। और डीएनए टेस्ट कराया तो डीएनए टेस्ट में वो लड़की उसकी नहीं निकली। इस चक्कर में उस लड़के ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद पुनः इस लड़की के पास वापस आ गया। ठीक है, तो जो मैंने उसको कहा था इसकी शादी जहां हो रही होने दो, ये वापस आएगा वो बात सच हो गई। फोटो रीडिंग से प्रेडिक्शन होती है ये, और साथ में मैं भगवान गणेश को बहुत मानती हूँ, मेरी सारी पूजा उनसे रिलेटेड है, और काली जी को। तो मैंने गणेश जी का और काली जी का जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ उसी ज्ञान से मैं बताती हूँ आपका काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। उस काम में अगर किसी ने कुछ रोका किया होगा तो वो हम रीडिंग में भी आ जाता है। और मैं कभी किसी को कोई सामान जैसे भेजती हूँ, किसी ने अगर कुछ मंगाया है
तो वो जब सामान यूज करता है, अगर वो सामान टूट जाए, खराब हो जाए, या उसमें पता चल जाता है, उसमें रीडिंग आ जाती है, वो खुद ही मुझे बताएगा कि मैंने सामान यूज किया था तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे पता चल जाता है कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया है या नहीं है। मेरा बात और भी कई चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं कि सोते समय ये रख लो सर के पास, तो पता चल जाएगा, अगले दिन वो रीडिंग आ जाती है कि ये काम आपके ऊपर किसने कुछ करवाया है या नहीं करवाया। तो चलो ये सब मैंने बात करी। अगर आपको भी पूजा पाठ करानी हो 28 तारीख के विशेष, तो आप मुझसे करवा सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत सारे लोगों ने बुक कराई है। और अगर आपको ग्रहण काल में सिद्ध किया हुआ इत्र, माला, तिलक या वो लकड़ी या कुछ भी आपको चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बताने वाली थी कि राशियां। नेक्स्ट राशि जो आती है वो आती है वृश्चिक राशि। इनके लिए मिश्रित फल रहेगा, 50% अच्छा, 50% बुरा, यानी कि चंद्रमा इनको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। ये है वृश्चिक राशि का। जबकि जो उसके बाद आती है राशि धनु। धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा समय है, ग्रहण का समय। आपको धन लाभ, करियर में लाभ, पैसा, रिलेशनशिप सब में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। और अगर आप चंद्रमा के कुछ अच्छे उपाय कर लेते हैं तो ये आपका और भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक उपाय, तो लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद जो राशि आती है वो मकर। मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उनके लिए देखो, मैं कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि पूरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं 50% लगा देती हूँ। 50% अच्छा, 50% बुरा। बहुत ज्यादा डाउन मैं कभी नहीं कहूंगी किसी के लिए कि आपके लिए तो ऐसा, क्योंकि वाणी पे हमेशा जिन लोगों ने मंत्र साधना कर रखी होती है उनकी वाणी पे अपने आप ही ना देवी बढ़ जाती है। जैसे कि मेरे से लोग यूनिवर्स में विशेष बुलवाते हैं। क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि मैंने इतने मंत्र सिद्ध किए हैं कि मुझे खुद ही याद नहीं है। तो हम लगातार जब किसी शब्द को बोलते हैं तो शब्द पे, उस वाणी पे देवता का वास हो जाता है, तो वो हम कुछ बोलो सच हो जाए, तो इससे अच्छा तो ना ही बोलो। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपका समय अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपका निश्चित समय है 50% अच्छा, 50% बुरा। किसकी बात हो रही है? जो अभी मैंने वृश्चिक राशि के बारे में बताया था, ठीक है। और मकर राशि के लिए भी मैंने आपको यही बोला कि बहुत मतलब ठीक है, मिला जुला असर है, थोड़ा सा इसी तरह से आपका रहने वाला है और आपको उस पर ध्यान देना है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा जो ग्रहण का असर पड़ने वाला है वो कुंभ राशि पे पड़ने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में तो ग्रहण लग रहा है। तो आपको मेंटल ट्रबल हो सकती है, दिमाग मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मानसिक परेशानी, चीजों में रुकावट आपकी लाइफ में, क्योंकि कुंभ राशि पे तो ग्रहण पड़ रहा है। ये जो ग्रहण लगेगा चंद्रमा, वो कुंभ के उसमें पड़ने वाला है। उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि पे होगा। इसलिए लास्ट नंबर पे जो मीन राशि आती है, मीन राशि पे भी मिला जुला असर है, लेकिन वो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, पैसे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप थोड़े खराब हो सकते हैं, पर बाकी ओवरऑल सही रहेगा। तो ये था 12 राशियों का ग्रहण का पड़ने वाला असर। लेकिन साथ में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसको आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। आपको ग्रहण काल में सुबह लगभग 6:30 से लेके 11:30 के बीच में सुबह को कर सकते हैं। चरम का जो ग्रहण रहेगा वो 8:30 बजे रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरा ये यूट्यूब का जो वीडियो है, मतलब इसको मैं इंस्टाग्राम पे मैं डाल रही हूँ, साथ पे ये मेरा यूट्यूब पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, आपको नाम मिल रहा तो मांग सकते हैं। मेरे हजारों वीडियो पड़े हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मैं वीडियो पे बताती हूँ उससे उनके काम हो जाते हैं। हमारे पास रोज ऐसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि उन्होंने मेरा फला फला वीडियो देख के उपाय किया था, काम हो गया, ये वीडियो देख के क्योंकि वो दक्षिणा भेजते हैं। अक्सर लोग मुझे काम होने से पहले, काम होने के बाद भी दक्षिणा भेजते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप मेरा कोई भी उपाय कीजिए, दक्षिणा जरूर निकालिए, मुझे ना दे, भले गणेश जी के मंदिर में डाल दीजिए, क्योंकि मेरा वराध्य है, मेरा सब कुछ उसी से कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताऊंगी एक उपाय जिससे आपको फायदा होगा। और फिर से बोलूंगी कि यदि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए कोई लॉकेट, यंत्र, माला या कुछ भी लेना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लकड़ी चाहिए हो या आपको पूजा पाठ करानी हो किसी खास मनोकामना के लिए, क्योंकि ग्रहण पे की गई पूजा पाठ का असर बहुत जल्दी होता है। और हाँ, मैंने अभी दंतेश्वरी टेम्पल जो मैं गई थी, वहां से कुछ बहुत सारा सामान सिद्ध किया है, इच्छाएं पूरी करता है। अगर आपको चाहिए हो तो आप इससे मांग सकते हैं। तो फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ, लेकिन थोड़ा नंबर का वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए अब आपको मैं उपाय बता दूं। आपको सुबह 6:30 से 11:30 के बीच में उपाय करना है।
जिस देवता या जिस भगवान को भी आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए, पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, फिर उसका ध्यान करेंगे। आपको 1 गिलास पानी लेना है, कांच के बर्तन में ही पानी लेना है या मिट्टी की हंडिया में पानी लेना है, और उस पर आपको आपकी विश, जो भी आपकी विश है उसको याद करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करना है। फिर उस पानी को फूंक मारना है और पानी को पी जाना है। इस उपाय को कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इससे आपको फर्क पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा।